हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारी पठन अभियान कार्यपत्रिका क्रमांक संख्या 22 कक्षा 4 वीक 4। दिनांक है बच्चों 11 फरवरी 2022। थीम है बच्चों माय कंट्री। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारी नदियाँ। नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत है। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती है। तो बच्चों देखिए, आप सभी को यहाँ पे बताया गया है कि जो नदियाँ होती है वो पानी का एक मुख्य स्रोत है और ये हमारे खेतों में जो फसल होती है उनका सिंचाई करने में हमारी बहुत सहायता करती है, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। ठीक है बच्चों, तो जिससे जो खेती होती है उनको क्या होता है, फसल को पानी चाहिए होता है, तो उसमें ये जो हमारे किसान होते हैं उनको काफ़ी मदद मिलती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल, कैचिंग वाटर ऑन वाटर इत्यादि। तो बच्चों आप सभी को देखो पता नहीं होगा, आप सभी को मैं बताऊं कि आजकल क्या है, पानी में भी कुछ कुछ खेल खेले जा रहे हैं। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो देखिए बच्चों, भारत में बहुत सी नदियां हैं जिनकी औसतन लंबाई हमें दी गई है। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे बताया गया है नदी। देखिए गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो बच्चों अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला है बच्चों गोदावरी। इसकी कितनी लंबाई है, 1464 इसकी लंबाई है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना इसकी लंबाई है 1376। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल और दूसरा शहर दिल्ली इस नदी के किनारे बसा है। तो देखिए बच्चों, हमारे विश्व के जो 7 अजूबे हैं, ताजमहल और हमारा जो शहर दिल्ली है, वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है बच्चों नर्मदा। इसकी लंबाई है 1312। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कावेरी। कावेरी की लंबाई है 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला है बच्चों महानदी। इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारित करती है। अगली नदी है बच्चों ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया है, जो 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। तो देखिए बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी है, उस पे सबसे लंबा पुल जो है वो बना हुआ है, जिसका नाम है ढोलो सादिया, जो 2 राज्यों को जोड़ता है। कौन कौन से राज्य हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश। ताप्ती नदी। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। सिल्की सिट सूरत इस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने कुछ नदियों की लंबाई के बारे में जाना और उनके बारे में भी जाना। ठीक है, ये कहाँ स्थित है। तो अब देखिए बच्चों, इसी के प्रश्न हम हल करते हैं। किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा, महानदी और ताप्ती नदी, या गोदावरी या यमुना नदी। तो देखिए बच्चों, महानदी है 890 किलोमीटर और ताप्ती है 724। तो दोनों का योग होगा 1614 किलोमीटर। और गोदावरी है 1464 और यमुना है 1376 किलोमीटर। इन दोनों का योग होगा 2840 किलोमीटर। तो बच्चों कौन सी नदी का योग अधिक होगा,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं गोदावरी और यमुना नदी, इन दोनों का योग अधिक होगा। अगला है बच्चों गंगा नदी यमुना नदी से कितनी बड़ी है। तो बच्चों देखिए हमें यहाँ पे बताया गया है गंगा नदी है बच्चों 2525 और यमुना नदी है 1376। तो कितनी लंबी होगी ये 1149 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है। अब बच्चों देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कितनी है 916 और नर्मदा कितनी है 1312 किलोमीटर। तो बच्चों ये 1149 किलोमीटर का इसमें अब बच्चों देखिए छोटे में से बड़ा नहीं घटा सकते तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे। ठीक है 916 तो कितना हो जाएगा ये हमारा। तो बच्चों ये 396 किलोमीटर का इसमें अंतर आएगा। ठीक है बच्चों आया सभी को अच्छे से समझ में। अगला है बच्चों कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर लंबी है। तो बच्चों 90 किलोमीटर आएगा यहाँ पे। मीटर छोटा होता है किलोमीटर बड़ा होता है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे दिखेंगे कावेरी नदी से 90 किलोमीटर अधिक लंबी कौन सी होगी बच्चों। तो इसकी लंबाई कितनी है 800 और इसमें 90 जोड़ेंगे 890 है। तो 890 किलोमीटर कौन सी है बच्चों। ये देखिए महानदी। तो यहाँ लिखेंगे महानदी है। ठीक है तो इस तरह से आप सभी को इसे हल करके यहाँ पे बताना है। तो बच्चों इस तरह से आप सभी इसे हल करेंगे। अब बच्चों देखिए नदियों और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की आवश्यकता है तथा उसके विभिन्न तरीकों जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ बोतल आदि नदियों में या उसके किनारे पे ना फेंकें। ठीक है बच्चों अपने जो जानवर हैं उन्हें नदियों में ना नहलाएं। इस तरह से बच्चों बहुत सारे प्रदूषण मुक्त करने के तरीके हैं आप सभी उसके बारे में जानें। ठीक है तो इस तरह से आप सभी अपनी वर्कशीट को हल करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।